सो इंग्लिश में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने मार्क्स को लेके, या फिर आप कंप्लीट बिगनर हो, तो ये वीडियो आपको कंप्लीटली गाइड कर देगा कि आपको इंग्लिश में कैसे अप्रोच लेके चलनी है, कहाँ से चीज़ों को कवर करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे को 15 मिनट्स दे रहे हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक है। अगर आप ये तीनों कवर कर ले रहे हो तो आप इंग्लिश में सब कुछ कवर कर लोगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना एसएससी सीजीएल में जिसमें सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होता है, एंड उस चीज को कैसे अवॉइड करना है, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो फिर तो अगर आप वेटेज की बात करो ना, तो इन तीनों पिलर्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, वो है हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन। यू कैन सी दैट कि एवरी ईयर जो हमारा क्वेश्चन है वो अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब कि 50% अराउंड क्वेश्चन वोकैबुलरी से ही हो रहे हैं। तो ये कवर करना इंपॉर्टेंट है। देन हमारा ग्रामर आता है, देन हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। इन दोनों में आप देखो ना लगभग बराबर बराबर है, 5 6 7 कभी इधर क्वेश्चन एंड कभी इधर क्वेश्चन ऐसे करके आते रहते हैं। तो दोनों ही पिलर इंपॉर्टेंट है, इक्वली आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। बट वोकैबुलरी एक ऐसा चीज है जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। यू कैन सी कि 50% कवर सिर्फ वोकैबुलरी ही कर जा रहा है। ठीक है, अभी पहला पिलर्स देखेंगे, दैट इज ग्रामर। ग्रामर को क्या करना है, कैसे करना है। तो ग्रामर में लेट्स टॉक अबाउट दी कॉन्सेप्ट कि अभी कॉन्सेप्ट कैसे कवर करना है, फिर हम लोग प्रैक्टिस पे बात करेंगे। टॉपिक है हमारा स्पॉटिंग एरर। अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना तो आई विल टेल यू कि आप स्पॉटिंग एरर में जो ग्रामर रूल्स है ना उसको आप बेसिक से कवर करो। कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ आप बेसिक से जाओ। डायरेक्ट आप रूल्स भी रटोगे ना तो थोड़ा सा आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो आप कंप्लीटली बेसिक से करो, ठीक है। एंड यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो मैं सबका जितने भी मैंने थंबनेल्स लगाए ना वो सारे लिटरली दी बेस्ट सोर्स है। आप यहाँ से कवर करो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। 11.5 आवर्स का ये वीडियो है एंड इसमें आपको कंप्लीटली आप बेसिक से इंग्लिश कवर कर लोगे। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक ठाक है एंड आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, देन आपको ये बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कवर करो, कंप्लीटली 120 रूल्स को रट जाओ इतने अच्छे से कि आप उसके जिसपे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको आराम से कवर कर लो, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो पहले आप बेसिक ऑफ इंग्लिश कवर करो, पूरा नाउन, प्रोनाउन सब कुछ पहले से अच्छे से बेसिक से पूरा करो, ठीक है। ये आपको स्पॉटिंग एरर में अप्रोच रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन क्या आता है हमारा दूसरा टॉपिक, वॉइस एंड नरेशन। वॉइस एंड नरेशन से दो क्वेश्चन फिक्स्ड है एंड ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो आप अगर एक बार भी कवर कर लोगे तो आगे आपका इजी वे में हो जाएगा। वॉइस के लिए ये रानी मैम का वीडियो है, ये अराउंड 3 घंटे की वीडियो है एंड नरेशन भी हमारा 3 घंटे का वीडियो है, राइट। ये दोनों 3 घंटे की वीडियो है, तो आप दोनों को बस एक एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर कर लो। तो यहाँ पे ग्रामर में जो हमारा तीनों टॉपिक है वो तीनों टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। आप स्पॉटिंग एरर, वॉइस, नरेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट इधर से कवर कर लो, जो भी मैंने यहाँ पे थंबनेल डाला है इन सब से, ठीक है। एंड देन अभी हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस में क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये जो बुक देख रहे हो ना आप, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक, इस बुक को आपको परचेज करना है। मैं सिर्फ देखो, मैं वही बता रही हूँ ना जो आपको जरूरी है परचेज करने के लिए, अदरवाइज मैं अननेसेसरी चीजें नहीं बोलूंगी, आपको फालतू का खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। ये बुक आप लो, इस बुक से ना पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा करने के बाद आप इस बुक से प्रैक्टिस करो। इस बुक से सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, जितने भी दिए हुए हैं इसमें सारे चैप्टर वाइज दिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, वॉइस के क्वेश्चन, नरेशन के क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप पूरा लगाओ, इससे सॉल्व करो आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। इससे आप कर जाओ। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप ये पीवाईक्यू वाला बुक ले लो, ठीक है। पीवाईक्यू वाला बुक लेके पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ जो भी अभी तक एसएससी ने पूछा है। और अगर आपको पीवाईक्यू वाला बुक नहीं खरीदना है देन आई हैव द ऑल्टरनेट ऑप्शन फॉर यू। ये यूट्यूब पे ना ये सारा प्लेलिस्ट है, अब देखो सब कुछ यूट्यूब पे है। ये 11 आवर्स 12 आवर्स के वीडियोस है, स्पॉटिंग एरर पे, नरेशन पे, वॉइस पे, सारे प्रैक्टिस वीडियो। जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है मैम ने ऑलरेडी सारे वीडियो बना के रखी हुई है, तो आपको इधर उधर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाह रहे हो पीवाईक्यू वाला तो आप ये सारा वीडियो कवर कर जाओ, यहाँ से सारा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी देखो इतना करने के बाद ना लिटरली ऐसा नहीं होगा कि आप वॉइस के क्वेश्चन गलत कर दो या फिर नरेशन के क्वेश्चन गलत कर दो, ठीक है।
एक चीज मैं और रिपीट करना चाहूंगी कि आप या तो ये बुक खरीदो या तो इस प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये भी बुक ले लो ये भी बुक ले लो। अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो आप दोनों बुक परचेज कर सकते हो, आप इससे पीवाईक्यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं पीवाईक्यू वाला बुक परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से ये यूट्यूब की सारे प्लेलिस्ट से आप आराम से कवर कर लो, ठीक है। एंड इस बुक के लिए आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आप इस बुक को खरीद लो, आप नहीं रिग्रेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे करना है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट करा जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने पहला पिलर्स का बात कर लिया, अभी हम दूसरे पिलर की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी में देखो क्या करना है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी वोकैबलरी के लिए कि यहाँ पे ना किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है। आप कितना भी वोकैबलरी कर सकते हो, लाइक इट इज लाइक एन ओशियन। आप कितना भी करोगे ना आपको हमेशा कम लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ रह गया है, ठीक है। आपको हमेशा जब भी आप मॉक में बैठोगे ना आपको कुछ ना कुछ नया वर्ड देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं मिले, चाहे किसी के लिए भी। इवन कोई अगर ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा ना तो उसको भी, वो भी अगर मॉक लगाता है ना तो उसको एक कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का तो पहले टेंशन ही निकाल दो दिमाग से कि आप सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा, ये सारी चीजें नहीं सोचना, ठीक है। आपको लिमिट करना पड़ेगा अपने वोकैबलरी को, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप जिस भी सोर्स लाइक जो मैं रेफर कर रही हूँ, अगर आप उसके थ्रू जा रहे हो तो आप जिस भी सोर्स को पढ़ रहे हो आप पहले तो उस पर भरोसा करो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जो कंटेंट है वो बहुत रेलिवेंट है, एंड उसको ही कर जाओ विद मल्टीपल रिवीजन। मतलब जितना मैं बता रही हूँ वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप वो भूल रहे हो और उधर से भी कर लेते हो उधर से भी कर लेते हो, तो ऐसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे वोकैबुलरी में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। देखो जो फ्रेजल वर्ब है ना वो थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए याद करना। तो फ्रेजल वर्ब के लिए जितना बोल रही हूँ उतना ही करके जाओ, उससे क्वेश्चंस बन ही जाएगा, नहीं बनता है तो वो सच में किसी और से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतना भरोसा रखना अपने पढ़ाई पे। अभी द सोर्स विच आई एम रिकमेंडिंग यू इज द ब्लैक बुक। अब ब्लैक बुक को ना क्या करो, मल्टीपल टाइम्स आपको इसको रिवाइज करना है। लाइक अब ब्लैक बुक का ये सारे चैप्टर वाइज आपको मेंशन है बुक में, ठीक है। सब कुछ कर जाओ, लाइक एवरी डे, हर दिन 20 मिनट आपको देना है वो कैप पे। आप चाहे किसी भी टॉपिक पे दो, चाहे पहले आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पे दे दो, देन कल होके सिनोनिम पे दे दो, फिर एंटोनिम पे दे दो, फिर फ्रेजल वर्ब पे दे दो, फिर ओडब्ल्यूएस पे दे दो। हर दिन 20-20 मिनट पर पर्टिकुलर से 15 वोकैबलरी को एवरी डे आपको रटना है, ठीक है। अभी क्या करो, जैसे कि मान लो आपने वोकैबलरी का एक पेज खोला एंड उसमें 10 से 15 20 वोकैबलरीज है, एंड उसमें ऐसा होगा कि आप बहुत सारे वोकैबलरी आपको आते होंगे पहले से, आपने सुन रखा होगा। तो जो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, जो आपको पहली बार में याद नहीं हो रहा है, उसको आप अपने एक वोकैबलरी की कॉपी बनाओ, उसमें नोट डाउन कर लो, ठीक है। उस वोकैबलरी को नोट डाउन करते चलो, वो सारा वोकैबलरी जो आपको यहाँ से हार्ड लग रहा है, इसमें से जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो सब आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। ये आपका कॉपी बनते जाएगा टिल एग्जाम। आप इसको ना बार बार रिवाइज करते रहो। जैसे कि आपने मान लो सुबह सुबह वोकैबलरी कर लिया, अभी रात में सोने से पहले जाओ और कंप्लीटली एक बार इसको रिवाइज कर लो और एक बार इसको रिवाइज कर लो। तो ये वाला जो होगा ना, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा आप इस पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स लिखा होगा आपका जो आपको बिल्कुल दिक्कत हो रहा है याद करने में, ठीक है। इस तरीके से वोकैबलरी को कवर करो हर। मैं एक बार समराइज करती हूँ मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि हर दिन आप 20-20 मिनट इन सारे टॉपिक को दोगे, ठीक है। कहाँ से करना है तो आप ब्लैक बुक से करो। ब्लैक बुक से आप 15-20 वोकैबलरी एवरी डे रटो। जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसके लिए अपनी एक वोकैबलरी नोट बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो उस वोकैबलरी को एंड उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। आप अगर ये कंप्लीट वोकैबलरी कर लेते हो ना, ये पूरी ब्लैक बुक, तो लिटरली इससे ज्यादा नहीं एसएससी पूछेगा। एसएससी पीवाईक्यू पर ही पूछता है, जितनी भी वोकैबलरी पूछी है ना वो सारा पीवाईक्यू बेस्ड रहता है। तो वोकैबलरी में ना आपको सिर्फ पीवाईक्यू कवर करना है। पिछले अभी तक एसएससी के पैटर्न में जितना भी वोकैबलरी उसने पूछा है वो सब आप कर जाओ। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। एक दो हो सकता है, एक दो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम में दिख जाए तो इट्स ओके। हर चीज कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, इतना आप भरोसा रखो, ठीक है। आई नो कि बहुत लोगों के पास वोकैबलरी की ये वाली बुक नहीं होगी, तो अगर आप कर सकते हो तो आप इस बुक को परचेज कर लो।
ये आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि जैसे सामने में नोट्स होते हैं ना, बुक्स होते हैं ना, तो इजी होता है पढ़ाई करना। आप हाईलाइट भी कर सकते हो कि आज आपने ये पेज कर लिया, ये पेज कर लिया। वीडियो से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो बुक खरीदना, देन ये सारा वोकैबलरी का प्लेलिस्ट है, एंड ये सब कुछ आप हर दिन 20-20 मिनट कवर करो। हमारा गेम ऑफ सीजीएल पे 90 डेज स्ट्रैटेजी प्लान चल रहा है ना, उसमें जो मैं वोकैबलरी करा रही हूँ वो मैं यहीं से करा रही हूँ, बिकॉज आई नो नॉट एवरीबडी हैज़ दैट बुक ना। सो हर दिन हम लोग 20-20 मिनट इन्हीं प्लेलिस्ट से कवर कर रहे हैं वोकैबलरी। तो आप अगर वोकैबलरी का बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप यहाँ से ये सारा प्लेलिस्ट खत्म कर सकते हो सब कुछ। और यहाँ से जो वर्ड आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ना, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सारा मेरे से याद नहीं हो रहा है, उसको आप अपनी वोकैबलरी की कॉपी में नोट डाउन करते चलो, ठीक है, एंड उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो। एंड ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपको हर 2 दिन में एक बार करना है या फिर 3 दिन में एक बार करना है, आपको हर दिन वोकैबलरी को देना पड़ेगा। ये चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप एक दिन के लिए ग्रामर छोड़ दो, मत करो, आप लाइक इसके आगे कॉम्प्रिहेंशन भी मत करो, बट ना वोकैबलरी आप मत छोड़ो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना यू जस्ट नीड टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। PQRS करने का कोई रूल नहीं होता, कोई ऐसा रूल मैं आपको नहीं बता सकती कि ऐसे करके ऐसे कर लेना, ABCD होता है या फिर CABD, इस तरीके से फिक्स पैटर्न तो कुछ भी नहीं होता है ना। ये सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पे काम करेंगे। कैसे करेंगे? करना बस आपको ये है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है एंड PYQ सॉल्व करनी है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? सो टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, ये बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा कुछ और सजेस्ट करूंगी अभी इसके बाद। क्या करनी है आपको? तो आपको रीड एडिटोरियल करनी है, एडिटोरियल रीड करनी है। अभी देखो क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, वो एडिटोरियल रीड कर ले। लेट्स से मैंने बताया है यहाँ पे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हर दिन आपको एडिटोरियल मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर का एडिटोरियल मिलता है। आप उसको रीड कर जाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो वहाँ पे। एंड जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या करो ना, वो एक ऐसा एडिटोरियल करो जहाँ पे टीचर्स आपको हिंदी में समझा रहे हो उस एडिटोरियल का। जहाँ तक मेरे को याद है कि जो निमिषा बंसल मैम है ना, वो कराती है हिंदू एडिटोरियल, हर दिन सुबह में वो कराती हैं, एंड वो पूरा एडिटोरियल समझाती है हिंदी में, देन उस पर क्वेश्चंस कराती हैं, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो वहाँ से कवर कर सकते हैं। हर दिन आप हिंदू एडिटोरियल कवर करो एंड उनको समझो कि टीचर कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने कैसे पढ़ा और आपको क्या समझ में आया और टीचर को क्या समझ में आया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आसान होगा समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग निमिषा बंसल मैम का हिंदू एडिटोरियल हर दिन करो, ठीक है। रोज सुबह वो 7 बजे अराउंड कराती है, शायद आधे 15-20 मिनट का वो वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट इंग्लिश अच्छा है, आप पढ़ सकते हो, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो आप क्या करो, बस इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से हिंदू एडिटोरियल को कवर करो, ठीक है, वहाँ से। इसके अलावा क्या करना है, आप अगर कोई मूवीज़ भी देख रहे हो ना, कुछ भी देख रहे हो, इंग्लिश में देख रहे हो, हिंदी में देख रहे हो, पहले तो प्रेफर करो कि इंग्लिश में देखो, और अगर नहीं भी हिंदी में भी देख रहे हो ना, तो आपका जो सबटाइटल है ना, वो हमेशा इंग्लिश में ऑन रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बने, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ आप समझ पाओ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करनी है। एंड यस, मैंने आपको बोला है ना कि PYQ प्रैक्टिस करनी है, तो यस, इस पे ये सारी चीज़ें करते रहो आप साथ में, एंड PYQ प्रैक्टिस करो। PYQs आपको यूट्यूब पे बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स ने कराया है। एंड अगर मेरे को कोई सोर्स मिलता है PYQ का, तो आई विल प्रोवाइड यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डेफिनेटली। अभी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इन सारे स्ट्रैटेजी के दौरान, जो कुछ चीज़ें हैं जो सच में आपको समझनी पड़ेंगी, वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है। योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल इवेंचुअली हेल्प टू गेट कमांड ओवर इट। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंग्लिश थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आप पहले सब सारा कॉन्सेप्ट कवर करो, आप उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करो, फिर जाके आपको लास्ट में धीरे 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 आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। एंड तभी जाके धीरे धीरे आपको वोकैबुलरी याद होनी भी शुरू होगी। हर दिन थोड़ा 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 रिवाइज करते रहो, ठीक है।
और यस दूसरी बात, ट्रस्ट योर कंटेंट, डोंट डन ओवर कवरिंग एवरीथिंग स्पेशली इन वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी सच में एक ओशियन है, एंड ओशियन में अगर आप छलांग लगाओगे तो आप सब कुछ सब जगह नहीं जा सकते हो। सो प्लीज अपनी चीजों को लिमिट करो, जितना पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो कि हाँ ये जो लेट्स से मैंने ब्लैक बुक बोला ना, तो अगर आप पूरा ब्लैक बुक भी कवर कर लोगे ना तो सच में दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू, उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। एंड तीसरा, रिवीजन इज द की। इंग्लिश में स्पेशली आप रिवीजन नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी को कंसिस्टेंट वे में याद रख पाना। अभी याद कर रहे हो, कल भी याद है, परसों भी याद है, लेट्स से आप अगर कुछ टाइम बाद जाके भूल जाओगे तो आपको वापस से सब कुछ कवर करना पड़ेगा। तो रिवीजन इज मस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप मैंने तीनों पिलर्स को बहुत अच्छे से समझाया है। इसके अलावा भी कुछ भी डाउट आपको रह गया हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे रखनी है, क्या डेली टारगेट्स फॉलो करनी है, तो हमारा गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट 90 डेज डेली टारगेट्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है, सारे सोर्सेज, सारे लिंक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। सो आप जाके देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है वो सारी चीजें तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा 90 डेज प्लान। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।